जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रॉफिट और लॉस की क्लास, है ना। ये हमारी 4 क्लासें हो चुकी प्रॉफिट लॉस की। आज हम पढ़ेंगे उसके आगे, ठीक है। आज हम इसे ख़त्म भी करेंगे। भट्टा की भी इसमें क्वेश्चन रहेंगे, अंकित मूल और भाई है ना, अंकित मूल के भी क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। ये RS अग्रवाल बुक है, इससे हम करवा रहे हैं आपको ये। चलिए भैया, है ना, इसमें हमने काफ़ी क्वेश्चन करवा दिए थे। आज देखेंगे आगे, ठीक है। चलिए आज भाई जो आपके क्वेश्चन रहेंगे इसमें, अगर हम बात करें यानी अंकित मूल के भी क्वेश्चन आपके रहेंगे इसमें। चलिए भाई, है ना, ये आप देखें कहाँ से देखें भाई। ये जो सही सही क्वेश्चन है वो हम आपको करवा दे रहे हैं, है ना। देखिए भैया, है ना, देखिए आप 88 नंबर क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन है भैया आपका। स्क्रीन पर आएगा आप क्वेश्चन आपका 88 नंबर। कह रहा है किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल 50 रुपये निर्धारित किया, है ना। किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल 50 रुपये निर्धारित किया, 20% बट्टा देकर उसे इतने % लाभ पर बेचा हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो, है ना भाई। वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। चलिए सिंपल क्वेश्चन है भाई। अंकित मूल्य कितना दे रखा है उसका, अंकित मूल्य है यानी मार्क प्राइस है उसका 50 रुपया, है ना। कितना है, 50 रुपया। ये कह रहा है उसे 20% बट्टा देकर बेचा गया हो, यानी उसे 20% बट्टा दिया, 25% का लाभ हो तो क्रय मूल्य। देखिए भाई, आप एक मेथड हम बता रहे हैं आपको, एक तरीका हमेशा याद रखें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा मेथड बताने जा रहे हैं। जब भी आपको अंकित मूल्य दे रखा हो और क्रय मूल्य पूछे, या क्रय मूल्य दे रखा हो अंकित मूल्य पूछे, ध्यान रखना भाई, है ना। अंकित मूल्य दे रखा हो क्रय मूल्य पूछे, या क्रय मूल्य दे रखा हो अंकित मूल्य पूछे, तो जो CP और MP का यहाँ एक अनुपात बनता है, ये भाई है ना, CP और MP का एक अनुपात बनता है, वो निकल के आता है 100, है ना भाई। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट %, है ना। डायरेक्ट ये रेशियो निकल के आता है। ये कैसे निकल के आता है भाई, हम आपको बताएंगे, देखिए, है ना। चलिए ये निकल के आता है, जैसे यहाँ से अगर फार्मूला लगाएं, एक SP बराबर होता है, SP बराबर CP गुणा 100, है ना, प्लस माइनस 100, है ना, बटे 100। एक SP बराबर फार्मूला होता है MP गुणा 100 माइनस डिस्काउंट % और बटे 100। भाई दोनों तरफ ये बराबर है, तो यहाँ CP और MP का CP गुणा 100 प्लस प्रॉफिट करो, प्लस है भैया, है ना, प्रॉफिट बटे 100। और यहाँ क्या हो जाएगा MP, है ना, MP गुणा 100 माइनस डिस्काउंट % बटे 100, ठीक है भाई 100। देखिए यहाँ पर 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो CP और MP का रेशियो जो आ जाएगा वो मेरे भाई कितना होगा, 100 माइनस डिस्काउंट %, रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट %, है ना। ये आपका CP और MP का रेशियो आ जाता है डायरेक्ट निकल के। तो भाई आप इतना बड़ा ना बनाएं, आप सीधे याद रखें यहीं पर, यहाँ से सीधे याद रखें कि CP और MP का रेशियो क्या होगा, ठीक है। CP और MP का रेशियो क्या होगा, चलें देखें भाई फटाफट। इधर मिटा रहे हैं भाई इसे, है ना, ये आपके मतलब की चीज़ नहीं है। देखिए तो इसमें क्या करेंगे, CP जो निकलेगा उसमें 100 में से 10 माइनस कर देंगे, और इसमें क्या 100 में से कितना 20% प्रॉफिट हो रहा तो 20 प्लस कर देंगे, है ना। जितना डिस्काउंट हो रहा है उतना माइनस कर दो, जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना प्लस कर दो, ठीक है। यहाँ देखिए 25% का डिस्काउंट है, सॉरी 20% का डिस्काउंट है और 25% का प्रॉफिट है ना। तो भाई कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। काटो भाई 16 से, और ये कितना 25 से घटता गया, है ना। देखिए ये MP दे रखा 50, ये भाई रियल नहीं है, ये माना हुआ है, ये यानी 25 का मान दे रखा हमें 50, तो कितने पे गुना है, 2 पे, तो इसमें भी क्या कर देंगे 2 से, तो 16 दूनी 32, तो हमारा कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा 32, ठीक है। C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए भाई आगे, है ना, ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें।
देखिए भाई 89 नंबर क्वेश्चन देखें। कह रहा एक व्यापारी अपने माल का मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है तथा इस पर 15% बट्टा देता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है जिस पर 84 रुपये का लाभ हुआ। चलिए भाई, एक दुकानदार है, अपने वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से है ना 30% अधिक अंकित करता है। तो मान लिया, माना जो है क्रय मूल्य, माना क्रय मूल्य है आपका भाई कितना है 100%, है ना। क्रय मूल्य कितना है 100, अंकित मूल्य 30% अधिक अंकित किया, तो मार्क प्राइस भाई कितना हो जाएगा आपका, मार्क प्राइस हो जाएगा 130। कितना हो जाएगा 130%, है ना भाई, यानी 130। चलिए, कह रहा है तथा वह 15% बट्टा देता है। तो भाई जब अंकित मूल्य पर 15% बट्टा दे देगा, अंकित मूल्य पर 15% बट्टा दे देगा तो क्या निकल जाएगा SP, और 130 पर 15% बट्टा का मतलब 85/100। 1 0 से 1 0 घटा, 5 दूनी 10 और 5 से 17, तो ये हो जाएगा 17 × 51, 17 एकम 17, 5 22/2। ये आपका क्या हो गया, ये SP हो गया। ये SP है, ये CP है। अगर यहाँ काटना चाहो भाई, है ना, इतना ही रहने दो, ठीक है। हमें लाभ दे रखा है 84 रुपया, तो भाई लाभ कितना हुआ 221/2, यानी लाभ कैसे निकालते हैं SP माइनस CP। तो SP हमारा कितना है 221/2 और ये कितना है 100, है ना भाई, ये भी परसेंटेज, तो 200 यानी 21 कितना हो जाएगा 2। ये क्या हो गया लाभ, और यही हमें कितना दे रखा क्वेश्चन में 84 रुपया। ये कितना दे रखा हमें 84 रुपया। तो क्रय मूल्य बताना है, यानी 100 का मान बताना है। तो 84 × 100/21, और ये 2 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर भाई, है ना। तो 21 चौक 84 और 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा मेरे भाई 800 रुपया आपका आ जाएगा, 800 रुपये क्रय मूल्य आ जाएगा, है ना। तो ये 89 नंबर क्वेश्चन था, फटाफट भाई उतार लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, आगे देखते हैं, है ना। चलें भाई, ये कह रहा है भाई, आगे देखें 90 नंबर क्वेश्चन। कह रहा किसी दुकानदार वस्तु का मूल्य 5% कमीशन देना चाहता है, वह 10% लाभ कमाना चाहता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 95 हो तो अंकित मूल्य कितना होगा। सेम ही है भाई, इसके जैसा जो हमने क्वेश्चन करवाया था। कह रहा कमीशन का भी मतलब क्या होता है भाई, डिस्काउंट, है ना। तो यहाँ कमीशन, अंकित मूल्य पर 5% कमीशन और 10% लाभ चाहता है। तो क्रय मूल्य आपकी देखिए, आपका CP दे रखा है 95 और आपको MP बताना है क्या होगा। मेरे भाई बहुत ही प्यारा लॉजिक है, बहुत ही अच्छा लॉजिक है जो हमने बताया था। यानी CP और MP का रेशियो डायरेक्ट निकालना मेरे भाई। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कर दो तो क्या निकलता है, CP निकलता है रेशियो, और 100 प्लस प्रॉफिट कर दो, प्रॉफिट परसेंट, तो क्या निकलता है MP। 100 में से डिस्काउंट घटा दो तो SP निकलता है। तो 5% कमीशन दे रहा है, यानी 100 माइनस 5 कर देंगे, रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट कितने का, यानी 10% प्रॉफिट हो रहा है, तो 10 कर देंगे, तो ये 95 हो जाएगा और ये कितना 110 हो जाएगा। ये क्रय मूल्य है और ये MP यानी अंकित मूल्य है। इसकी वैल्यू हमें दे रखी 95, यानी 95 की वैल्यू 95 है, तो 1 पे गुना है, तो इसमें भी हम 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना होगा 110 होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका क्वेश्चन था 90 नंबर, है ना। चलिए भाई, है ना, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, अगर आप इससे बताएंगे डिटेल में तो बहुत टाइम लगेगा, मानना पड़ेगा फिर ये, है ना भाई, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। ये ऐसा लॉजिक है, जब भी आपको CP या MP में कोई एक दे रखा हो और डिस्काउंट और प्रॉफिट दे रखा हो तो आप डायरेक्ट इस मेथड का यूज करें। बहुत ही प्यारा अच्छा मेथड है, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं ना। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए भाई, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, चलिए देखें। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 3200 रुपया है। 91 नंबर क्वेश्चन है
कि एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है भाई है ना कितना है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 3200 रुपया है। इस पर वो क्या करता है, 2 क्रमिक बट्टे के साथ 2448 रुपये में बेचता है, यानी एसपी कितना है 2448 है ना। और यदि पहला बट्टा दे रखा है यानी फर्स्ट डिस्काउंट दे रखा है, हमें फर्स्ट डिस्काउंट दे रखा है 10% हो, तो ये दूसरा डिस्काउंट पूछ रहा है कितना होगा, यानी पहला डिस्काउंट दे रखा है और दूसरा पूछ रहा है। चलिए वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए एक बार हम आपको इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं अंकित मूल्य के बारे में, है ना भाई। देखिए बात करें अंकित मूल्य की, ठीक है भाई। अगर अंकित मूल्य की बात करें हम एमपी मार्क प्राइस बोलते हैं ना, ठीक है भाई। इधर देखिए तो अंकित मूल्य भाई आपका क्या होता है, ये यहाँ पर अगर बात करें तो एक सीपी होता है, एक एमपी होता है, एक एसपी होता है। भाई सीपी तो मतलब आप समझते ही होंगे, सीपी और एसपी हमने आपको पढ़ा रखा है, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, है ना। जैसे मान लो भाई कोई आपकी चीज़ बनाने में आपके 100 रुपये लग गए और आपका भाई आपने 100 रुपये में बनाया और उसने क्या करा 100 रुपये उसमें लागत आई आपकी, और आपने जो उसका मूल्य अंकित किया वो 110 रुपये कर दिया, है ना। और भाई आपने ग्राहक को, भाई ग्राहक आया आपके पास लेने, साहब बोले हमें ये वस्तु दे दो, आप बोले ले जाओ भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम तो भाई बेचने के लिए हमने बनाया है, ठीक है। वो बोला कितने की है भाई वस्तु, मान लो आपने इसे 120 वस्तु 120 रुपये में अंकित किया। बोले कितने की भाई साहब वस्तु देंगे, बोले 120 रुपये की है। बोले अच्छा भाई साहब, बोले ज़्यादा बता रहे हो। बोले कोई बात नहीं तुम कम दे दियो। बोले यार कुछ डिस्काउंट वगैरह दो। बोले बिल्कुल डिस्काउंट दे देंगे। मान लो भाई उसने 5% का उन्हें डिस्काउंट दे दिया, तो उन्हें कितने में बेच दिया, 95 में बेच दिया, है ना। कितने में बेच दिया, 95। या मान लो उन्होंने भाई 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो कितने में बेच दिया भाई, यानी 12 कितना 90 में बेचा, यानी 12 नेमा 108, उन्हें 108 रुपये में बेच दिया। फिर भी उस दुकानदार को देख लिया भाई, है ना, बड़े खुश वो कि अरे भाई साहब हम तो 100 डिस्काउंट पे ले आया वस्तु, है ना, मैं तो डिस्काउंट पे ले आया हूँ। फिर भी उसने देखो 100 रुपये लगाए थे, उसे 8 रुपये का लाभ तब भी हो गया, है ना। उसने 100 रुपये लगाए थे तब भी उसे 8 रुपये का लाभ हो रहा है ना। जो चीज़ 120 की दिखाया था उस पर भी वो लाभ का वही कमा के खा रहा है ना, डायरेक्टली नहीं भाई, डायरेक्टली नहीं तो छिपा के खा रहा है। चलिए भाई, है ना। तो बात करें यहाँ पर अगर फार्मूले की, तो एक एमपी बराबर फार्मूला हो जाता है, यानी अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अगर बात यही करें एसपी की, एसपी बराबर फार्मूला हो जाता है, एसपी का मतलब विक्रय मूल्य और एमपी का मतलब अंकित मूल्य। 100 बात करें तो एमपी गुणा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये ब्रैकेट में रखना इसे, और बटे 100, है ना। इन दोनों का फार्मूलों का, ठीक है भाई। ये चलिए भाई, है ना। चलिए भाई मिटा रहे हैं इसे, है ना। देखिए अंकित मूल्य निकलता कैसे है भाई, अंकित मूल्य निकालना हो आपको तो अंकित मूल्य निकालना हो भाई, एसपी दे रखा हो, एसपी है ना, और एसपी में हम डिस्काउंट परसेंट जोड़ दें तो हमारा क्या निकलता है, अंकित मूल्य निकल आता है, ठीक है। और तो हमने आपको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बता ही रखा है ना। चलिए भाई, है ना, बट्टा जोड़ देंगे, यानी जो छूट, चलिए भाई। तो अभी हमने फार्मूला बताया था, यानी आपको क्या निकालना है, बट्टा निकालना भी, और अंकित मूल्य दे रखा है और क्रय मूल्य दे रखा, सॉरी अंकित मूल्य दे रखा, विक्रय मूल्य। पहला डिस्काउंट दे रखा आपको 10% का, दूसरा निकालना है आपको, है ना। तो अंकित मूल्य आपका कितना है, 3200 रुपया। 3200 पे आपने पहला 10% का डिस्काउंट दे दिया, यानी 10% की आपने छूट दे दी, तो बेचा उसे कितने में, 90 में बेचा भाई। कितने में बेचा, 90 में। दूसरा पूछ रहा, तो भाई दूसरा हमने 100 माइनस D1 का दे दिया, ठीक है, और बटे 100, ये फाइनली बेच दिया हमने। और बेचा कितने में, 2448 में बेचा है। कितने में बेचा है, 2448 में। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, है ना भाई, काटो 9 से, तो 9 दूनी 18, 6 24 यानी 6 बचा, 9 सत्ते 63 और 9 दूनी 18,
ठीक है, 32 से कट जाएगा भाई, काट दो 32 से, है ना, 8 32 से काटो, इसे काट दो, 2 पंजे 10 और 2 से काट दो 16, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, ज़्यादा हो जाएगा, 16 एकम 16 भाई कितना बचा, यानी 16 यानी 11, है ना, ठीक है, तो 16 सत्ते 112 भाई, है ना, तो 17 बार में कट गया, तो 17 अपना कितना हो जाएगा 85, तो ये 100 माइनस D1% बराबर 17 अपना 85, तो 100 इधर इसे इधर ले आओ तो कितना D1% बराबर 100 में से 85 का कितना 15%, तो दूसरा बट्टा आपका है वो कितने का है मेरे भाई 15% का है। ठीक है, कोई दोस्त कोई तकलीफ़ नहीं ना, है ना, दूसरा बट्टा कितने का है 15% का। चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले लें। चले भाई, है ना, आ जाए। देखें भाई अगला क्वेश्चन देखें, बानवे नंबर 91 हो गया हमारा, 91 हो गया। कह रहे किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% बट्टा देने पर 20% का लाभ होता है, यानी 10% बट्टा दिया फिर भी उसे 20% का लाभ हो गया। यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। चलिए भाई, लिखित मूल्य मान लिया, लिखित मूल्य का क्रय मूल्य, तो लिखित मूल्य है ना भाई, सॉरी लिखित मूल्य होता है भाई अंकित मूल्य, है ना। तो MP हमने मान लिया, माना जो MP है वो हमारा 100 है और 100 पे हमने 10% बट्टा दिया तो कितने में बेचा, 90 में बेचा भाई, SP हो गया। इस पर 10% अपने बट्टा लगा दिया यानी छूट, है ना, 10 यानी 100 में से 10 रुपये हम छूट दे रहे हैं, तो कितना बेच रहे हैं 90 में, है ना। फिर कह रहा है आपसे ये कि 20% लाभ कमाता है, तो इस पर 20% का लाभ निकाल देंगे तो भाई क्या निकल जाएगा, ये CP, यानी 90 का 20% लाभ निकाल देंगे तो क्या निकल जाएगा CP। 0 से 0 कटा, 3 चौक 12, 3 एकम 3 तियाँ 9, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 से 15, तो 15 अपना 75, तो हमारा कितना हो गया 75। ये कह रहा है फिर आगे कि यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी बट्टा वो पहले कितना भाई दे, है ना, ये सही से काट लो, इसे ज़्यादा काट दिया, 90 गुणा 100 बटे 120, है ना, 0 से 0 कटा, 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 4 से 25, तो 25 तिया कितना आ जाएगा 75। ये SP आ गया। कह रहे नहीं पहले बट्टा वो 10% दे रहा था, अब कह रहा बट्टा 20% दे, तो बट्टा 20% देगा तो कितने में बेचेगा, SP2, इसे SP1 मान ले, तो 80 में बेचेगा। तब कह रहा है कितने लाभ होगा, फिर भी तो लाभ हो रहा है भाई, देखो कितने 5 का लाभ हो रहा है, यानी लाभ निकालना आपको, है ना, तो SP माइनस CP, तो आपको कितने का लाभ हो रहा है 5 का। आपको निकालना है लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट कैसे निकालते, 5 बटे क्रय मूल्य गुणा 100, तो 5 से कितना भाई 15 बार कट गया, 5 या 15, 5 दूनी 10, तो 20 बटे 3 का मान होता है 3 छक 18, 6 सही 2 बटे 3% का आपको लाभ हो जाएगा, है ना भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, 6 सही 2 बटा 3%, ये ऑप्शन आपका सही है। चलिए दोस्तों 92 नंबर स्क्रीनशॉट ले भाई, आगे बढ़ रहे हैं इसके, और आपका स्क्रीन पर तो क्वेश्चन आता ही है ना। चले भाई 92 हो गया हमारा, अगला देखें क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा 93 भाई, है ना। 93 देखिए, कह रहा है एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य 15% बट्टा देता है, वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित करे कि उसे 19% का लाभ हो जाए। लागत मूल्य और MP की बात भाई वही, MP और CP और MP का रेशियो निकाल लो। 15% बट्टा देता 85 में बेचेगा, कह रहे कितना अधिक अंकित करे कि उसे कितना, उसे 19% का लाभ हो जाए, यानी 119, है ना। देख लो भाई कितना अधिक हो रहा है यहाँ पर, यानी कितना 4 और कितना 8 3 11 34 का, किस से भाई 85 से, गुणा
100, तो 17 अपना 85, 17 दूनी 34, तो 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा 40% अधिक अंकित कर रहा है ना, अधिक अंकित। तो कितना 40% अधिक अंकित कर रहा है। ठीक है दोस्तों, कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए भाई आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें भाई फटाफट। चले एक दुकानदार का अंकित मूल्य इतना है भाई, है ना। 94 नंबर क्वेश्चन है। एक दुकानदार का अंकित मूल्य यानी एमपी जो है 4800 रुपया है। एमपी 4800 रुपया है। दुकानदार इस पर 10% बट्टा देता है भाई। दुकानदार डिस्काउंट देता है इसे 10% का, है ना, और फिर 10% डिस्काउंट देता है ना, फिर उसे इतने % का लाभ। यदि कोई बट्टा ना दे तो उसे कितना लाभ होगा। चलिए ये क्वेश्चन, और लाभ प्रॉफिट कितने का होता है, प्रॉफिट कितने का होता है 8%। अगर कह रहा कोई बट्टा ना दे तो कितने परसेंट का लाभ होगा। चलिए भैया, है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये सीपी यानी क्रय मूल्य है, ये अंकित मूल्य है, और ये विक्रय मूल्य है। अगर हम बात करें, हमने क्रय मूल्य मान लिया भाई 100, है ना, क्रय मूल्य मान लिया 100, और इस पर भाई कितना, यानी इसने क्या किया है, अगर हम चाहें तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, है ना, यहाँ पर इससे निकाल लें एसपी, फिर लाभ दे दें तो वैसे निकल जाएगा। यहाँ से भी निकाल सकते हैं भाई। ये हमने सीपी मान लिया 100 और 8% का इसे लाभ होता है ना, 8% का लाभ होता है, तो डायरेक्ट ही बनाएं भाई वैसे, है ना, डायरेक्ट बना लें। डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, एमपी भाई आपका कितना है 4800, और एमपी पर देखिए इस पर 10% डिस्काउंट देगा तो 90 में बेचेगा, 90/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो गुणा कर दो, 1 जीरो, 9 8 72, 7 और 9 चौक 36 और 7 कितना 43, तो ये कितना एसपी निकल आया, कितना 4320। ये कह रहा अगर इस पर, है ना भाई, कह रहा है इस पर 8% का लाभ होता है ना, इस पर कह रहा है, इस पर, है ना, 10% बट्टा देता, 8% का लाभ कमा। यदि कोई बट्टा ना दे तो उसे कितने % का लाभ होगा। यदि कोई बट्टा ना दे, इससे 8% का लाभ निकाल दो भाई, इस पर 4320, तो 8% का लाभ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये 8% का लाभ निकालेंगे, विक्रय मूल्य गुणा 100/108, तो ये क्या आ जाएगा सीपी। चलिए तो यहाँ से भाई काटो, है ना, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, है ना, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, और 2 से काट दो 50 बार कट गया, है ना भाई। 4 से देखो 32 कट जाएगा, 8 से काट दो 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 3 43, यानी 8 बार कट गया, है ना, तो 8 पंजे 40 कितना आ जाएगा 400 भैया, है ना, 8 पंजे 40 और 2 जीरो तो वो 1 यानी 4000 भैया आ जाएगा, है ना। तो क्रय मूल्य कितना आ गया 4000। यदि वो कह रहा कोई बट्टा ना दे, है ना, तो कोई बट्टा ना दे तो भाई जो है उसका अंकित मूल्य ही क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य ही क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य। क्यों भाई, जैसे मान लो आप दुकानदार गए और उसने 100 रुपये की कोई चीज़ अंकित करी है ना, अगर वो कह रहा नहीं बट्टा नहीं देना चाह रहे तो आप कितने में खरीद के लाएंगे, 100 में ही तो खरीद के लाएंगे, यानी बेचेगा वो कितने में, 100 में ही बेचेगा, है ना। ठीक है, तो कितने देखो यहाँ, तो कितने का लाभ हो रहा है आपको भैया, यहाँ 800 का लाभ हो रहा है। किससे भाई, किससे लाभ हो रहा है आपको, 400, है ना, कितना 4000, कितना 4000 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 ये कट गया, और 4 दूनी 8, यानी कितना लाभ % आ जाएगा आपका भाई, आपको 20% का लाभ होता है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट ले भाई। चले भाई, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं ना। आगे भाई हमारा है क्वेश्चन, देखिए एक दुकानदार घड़ी के मूल्य 15% छूट देता है, भाई 20% की छूट दे, क्या कम भाई, सिंपल क्वेश्चन है, बना लेना अपने आप, है ना। आइए भाई
ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछता है पेपर में, समतुल्य बट्टा भाई क्या होगा, है ना। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 98। आइए भाई, एक 20% है और 20% और 15% के दो बट्टे क्रमिक देता, तो कह रहा है समतुल्य बट्टा क्या होगा। चलिए, समतुल्य बट्टा भाई निकालने का फार्मूला भी होता है, डायरेक्ट वैसे निकाल लो आप। अंकित मूल मान लो 100, इस पर 20% बट्टा दिया तो कितने में बेचा होगा। माना MP जो है भाई कितना हमारा 100, तो इस पर इसने क्या 20% बट्टा दिया तो 80 में बेचा होगा। फिर इसने 15% बट्टा दिया 85 में बेचा होगा बटे 100। इस 0 से 2 0 कट गया, 1 से ये कट गया, 5 दूनी 10 और 5 से 17 और 2 से कितना 2 चौक 8, है ना भाई। कितना 2 चौक 8, 17 2 चौक 8 भाई, है ना। तो 17 चौका 68 भाई, है ना। ठीक है, तो कितना 68 का भी भाई माल तुम्हारा भाई कितने का हुआ करता था 100, आज 68 का रह गया, है ना। तो इसका मतलब तुमने कितने का दे दिया भाई, यानी 6 और 3 9 और 8 2 10, यानी 32% की आपने क्या दे दी उसे छूट। यानी समतुल्य जो बट्टा है वो कितने का है 32%। देखो, दूसरा तरीका भी इसका निकालने का होता है, x + y, है ना, प्लस XY/100, है ना भाई। इससे भी आप निकाल सकते हैं। इससे यहाँ पर क्या रहता है भाई, ये है ना, ये 22% का लगातार दो बट्टे देता है, यहाँ पर ये माइनस रहता है, ठीक है, बीच में। तो कितना करेंगे 20 और प्लस 15 माइनस 20 गुणा 15 बटे 100, तो 20 पंजे 100 और 5 तियाँ 15, तो ये कितना हो गया 35 और माइनस 3, तो कितना आ जाएगा 32%। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं भाई, है ना। कितना हो जाएगा 32%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, बता लें भाई। चलें भाई, है ना। आगे क्वेश्चन देखें। आगे क्वेश्चन कह रहा है आपसे 99 नंबर देखें भाई। कह रहा है एक दुकानदार दो बट्टे देता है, एक 12 सही 1/2% और दूसरा बट्टा है 10%, है ना। दो अनक्रमिक छूट पर एक चांदी एक प्लेट 6300 रुपये में बेचता है, कितने 6300, यानी SP कितना उसका 6300। तो अंकित मूल पूछा, यानी MP क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन भाई, MP निकालना है। तो MP बराबर, पहली छूट है 12 से 1/2% का मतलब 12 दूनी 24 1 25/2 और परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100, यानी 25 से कम 25, 2500 का 100, यानी कितना 1/8, यानी कोई माल 8 का है, एक छूट दे दी तो बेचेंगे 7/8 में। और इस पर 10% का मतलब होता है 1/10, तो 10 रुपया टोटल, एक की छूट यानी कितने में बेचेंगे 9/10 में। और ये क्या हो गया SP आ गया, SP में कितना दे रखा 63, तो 9 7 63 एकम 63 यानी 100 और कितना हो जाएगा MP हमारा हो जाएगा 8 और 1000 भाई, है ना। कितना हो जाएगा 8000, यानी MP क्या अंकित मूल कितना है 8000, ठीक है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखें। 100 नंबर भाई ऐसे ही इसी टाइप का है, अंकित मूल ही निकालना है 100 नंबर में। कह रहा है भाई एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% 10% के उत्तरोत्तर यानी लगातार बट्टे देता है, यदि किसी वस्तु के उसे 108 रुपये मिले हों तो उस वस्तु का अंकित मूल क्या है। चलिए अंकित मूल निकालना भाई। तो अंकित मूल पर भाई कितने बट्टे देता है, दो लगातार, एक 20% का तो 80 में बेचेगा और एक 10% का तो 90 में बेचेगा, और ये उसके बाद कितना मिलता है उसे 108 रुपया। काट दो भाई, है ना, यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट गया, है ना। 9 से काट दो, 9 एकम 9 9 दूनी 18, ठीक है, 9 एकम 9 9 दूनी 18, ठीक है। 4 से काट दो भाई, 4 से 25 कट गया, 4 दूनी 8 कट गया, 2 छंग 12, है ना, तो 25 छंगा 150, तो MP बराबर भाई कितना आ जाएगा 150 रुपये, है ना। तो अंकित मूल कितना हो गया 150 रुपये, ठीक है दोस्तों। आज हम यहीं पर रखते हैं भाई। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना ना भूलें, वीडियो को लाइक भी करना और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।